Greetings everyone. Today we will be doing maths and that too multiplication and division exercise 1. So it's about multiplication and division. So we very firstly start with question number 1. That's of multiply. Multiply. इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 5135 with 431. बेटा ध्यान से देखना है, जो आपके पास इतनी डिजिट्स में नंबर होते हैं जैसे 5135 है और 431, यहाँ पे आपको प्लेस का बहुत ध्यान है. व्हाट्स को मल्टीप्लाई करो 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5. उसके बाद इस प्लेस पे जो आपका नेक्स्ट इमीडिएट प्लेस है, या तो यहाँ पे 0 लगाओ या फिर यहाँ पे क्रॉस करो. उसके बाद 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 5 3 जा 15. अब एक और प्लेस छोड़ो. अब यहाँ पे दो प्लेस 0 और 0 या फिर क्रॉस करो. फिर 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 3 12 13 14, कैरी 1 4 जा 4 1 5, 5 4 जा 20. अब 8 और 5 13, कैरी 1 11, कैरी 1 2. ये आ गया आपका आंसर. तो आप फर्स्ट पेज पे तो वेरी वन पेज से स्टार्ट करोगे. नेक्स्ट जब आप स्टेप पे आओगे तो आप वन पेज को 0 करोगे, और जब आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे तो आप 10 पेज को भी 0 करोगे और वन पेज को भी. यहाँ पे बाय चांस 0 आया, हमने 0 नहीं लगाया, तो आपको ऐसे ग्रेजुअली जाना है. वन पेज, फिर 10 पेज, फिर 100 पेज, ऐसे 0. अब हम इसका एक और पार्ट करके देखते हैं. और बड़ी डिजिट नहीं है कोई नहीं. ई पार्ट में क्या है 6854 into 372. अगेन 6854 और 372 को आप ऐसे लिखो. उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और मल्टीप्लाई करो. 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, कैरी 1, 8 2 16 1 17, कैरी 1 6 12 1 30, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 5 जा 35 36 37, कैरी 3, 8 7 जा 56 57 58 59, कैरी 5, 7 6 जा 42, 42 प्लस कैरी 5 है 47. यहाँ पे क्रॉस भी लगा सकते हो आप और 0 भी लगा सकते हो. 4 3 जा 12, कैरी 1 5 3 जा 15, 16, कैरी 1 8 जा 24, कैरी 1 25, कैरी 2 6 3 जा 18 19 20. तब का आंसर क्या आएगा 10 11 12 13 और 6 19, कैरी 1 7 1 8 11 9 और 5 14, कैरी 1 5 25 4 9 6 8. सेम पेज आपको सारी. अगर आपको कैरी याद नहीं रहता तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 1 या 2 जो भी आपका कैरी है वो आप लिख भी सकते हो. क्लियर. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्टेटमेंट दी हुई है. मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है कि जब आपके पास कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है तो उसमें क्वेश्चंस का जो क्रक्स होता है, जो बेस होता है, वो वही होता है जो सारे क्वेश्चन में चल रहा होता है. अब इसमें मल्टीप्लाई का बेस होगा, बट ये एक स्टेटमेंट फॉर्म है तो आपको एक स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा. मिसेस शर्मा bought 5346 chairs for the auditorium. If each chair cost 398, how much money did Mrs. Sharma pay to the shopkeeper? यहाँ पे बोला हुआ
प्लस 4 31 कैरी 3 9 5 45 46 47 48 उसके बाद अब 10 प्लेस को भी 0 करो उसके बाद 6 3 18 कैरी 1 कैरी वाले कैरी रिमूव करो 6 3 18 कैरी 1 4 3 12 1 13 कैरी 1 3 3 9 1 10 कैरी 1 5 15 1 6 ऐड कर दो 6 4 10 कैरी 1 7 8 9 और 8 17 कैरी 1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 4 12 कैरी 1 11 कैरी 1 2 तो ये आ गया आपका टोटल मनी पेड टू दी शॉप. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 3. 725 copies of the book Gita were printed last year. If each book had 329 pages, how many pages were printed? Same question है सेकंड की तरह. आपके पास कितनी कॉपीज हैं गीता की और हर एक बुक में 329 पेजेस हैं. तो आपको बताना है कि कितने पेजेस टोटल प्रिंट हुए. 329 और 725 को मल्टीप्लाई कर दोगे. क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करोगे. फिर क्वेश्चन नंबर 4. A milk booth sells 1035 liters of milk in a day. Total milk sold in a day is 1035 liters. Okay. उसके बाद आपको बोला हुआ है how many liters of milk will it settle in 4 months. अब यहाँ पे लिखो number of days in 4 months. 4 months में कितने डेज होंगे? अब आपको मंथ एज इफ दिए नहीं हुए हैं. आप 30 के हिसाब से भी लगा सकते हो 31 के हिसाब से भी लगा सकते हो. तो हम 30 ले रहे हैं. 4 into 30 करो क्योंकि 1 डे का दिया हुआ है ना. तो आपको टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है. 4 3 12 120 डेज हो गए और 1 डे में कितना लीटर दूध है. सो नंबर ऑफ लीटर्स in 4 months. तो 120 को मल्टीप्लाई कर दो 1035 मल्टीप्लाई 0 0 0 0. जब आप 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 आता है. फिर फैक्टर जब 10 कैरी 1 3 0 6 1 7 2 0 0 2 1 2 1 5 5 1 3 3 1 0 0 1 1 1 क्लियर. तो क्या है 1 2 4 इसका मतलब 1,24,200 लीटर्स. क्वेश्चन नंबर 5. एक फैक्ट्री एक वीक में इतने टॉयज प्रोड्यूस करती है तो वो 2 इयर्स में कितने प्रोड्यूस करेगी. सोचो 2 इयर्स में कितने वीक्स हो गए बेटा. एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं. 1 month has 4 weeks on an average. और हम एवरेज के हिसाब से चलते हैं. तो 12 मंथ्स में कितने वीक्स हो गए 48. पर आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो कुछ मंथ्स ऐसे भी होते हैं जिनमें 5 वीक्स भी होते हैं. 5 वीक्स भी होते हैं. कैसे? आपका एक जो टोटल फरवरी है फॉर एग्जाम्पल फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं. उसमें तो टोटल 4 वीक्स हो गए. लेकिन आपके पास जनवरी है मार्च है मई है इनमें 30 डेज होते हैं या 31 डेज होते हैं. तो वो जो 2 to 3 डेज का गैप हर मंथ में क्रिएट होता है वो नंबर ऑफ वीक्स को इन्हांस कर देता है. तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वीक्स 52 to 54 होते हैं. तो आप 52 काउंट करके. ओके. सो ये क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रही हूँ. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो. तो आपको नंबर ऑफ वीक्स इन 2 इयर्स निकालोगे तो नंबर ऑफ वीक्स इन 1 ईयर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 इयर्स में. फिर उसके बाद उसको टॉयज से मल्टीप्लाई करोगे. गिव इट अ ट्राई. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन आई एम हियर. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 2. एक्सरसाइज नंबर 2. एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखो. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. कुछ फैक्ट्स हैं मल्टीप्लिकेशन के. इसके कुछ पार्ट्स के लिए बाकी आप थोड़ा सा बच्चों की करने की कोशिश करना. मैंने क्या कहा था किसी भी चीज़ को 0 करोगे तो उसको 0 से ही मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है. उसके बाद आपके पास है कोई नंबर
जो आया आपका, इसके पीछे 0 लग जाएंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप 0 0 से करते तो हमें यहाँ पे 2 स्टेप्स और करने पड़ते, तो जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए पार्ट देखो पहले, 72 इंटू 25। 25 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 25 को लिख सकते हो आप 100 इंटू 1/4 है। 25 को आप लिख सकते हो 100 इंटू 1/4 और इस ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 72 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 100 हो जाएगा और ये 1/4 है, 4 से यहाँ डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 से 32, 1800 आ जाएगा आपका आंसर। सीधा आ गया आंसर। वरना हमें पहले क्या करना पड़ता, 72 और 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ता, 2 स्टेप्स होते हैं, वो भी कर सकते हो आप, वो भी कर सकते हो आप, आपको जो इजी लगे आप वो करो। 5 to 10, carry 1, 35 और 36, 2 जा 4, 7 2 जा 40, क्या आया 1800, ऐसे भी 1800 आया और ऐसे भी 1800 आया। क्लियर? अब इसका देखो पार्ट ई, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 546 इंटू 25। अब आपको जो भी तरीका ठीक लगे उससे कर लो, मैं इससे कर रही हूँ 100 वाले से। 546 100 अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 4 2 8 4 3 जा 12, 4 से 24 बचा 2, 4 5 जा 20, आपका आंसर आ गया। और अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद एक इसका एफ पार्ट है, 1 to 4 2 into 50। अब यहाँ पे मैं कह सकते हो 0 वाला कंसेप्ट है, फिर एक 50 वाला कंसेप्ट है, इसमें हम दो चीजें कर सकते हैं। 50 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 into 1/2, 100 into 1/2 लिख सकते हैं। जो भी आपको इजी वे लगे ना आप वैसे करो, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये, या फिर 1 to 4 2 को जब हम 0 डालें आंसर में, मतलब 0 तो आनी है, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 2 जा 20, 21, कैरी 2, 5 2 10, 11 12, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 6 2 1 0 आ गया और हमने एक 0 पहले कर रखा था क्योंकि यहाँ पे 50। ओके, आपको जो भी तरीका ठीक लगे बेटा आप उससे करो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब आप एक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जैसे ए पार्ट में देखो 107 है आपके पास, अगर 58 और 107 को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी और लेवल ऑफ इजीनेस की बात करें तो अगर मैं इसे ऐसे कर दूं 58 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 7, तो अभी क्या हो जाएगा, 58 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करो प्लस 58 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करो, 5800 प्लस 58 को 7 से मल्टीप्लाई करना इजी है, 58 को 107 से मल्टीप्लाई करना इजी है। ऑफ कोर्स ये इजी है, 8 7 जा 56, 35, 7 5 जा 35 और 40, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 6206। ओके, इसके बाद देखो आप 67 into 99 पार्ट ई, पार्ट ई 67 into 99। अब यहाँ पे क्या करें, 67 को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 100 - 1 से भी, इजी है। वैसे मैं 90 + 90 कर सकती हूँ पर 100 - 1 ज़्यादा इजी रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये 67 into 100, तो 6700 माइनस 67 into 1, 67 क्या आया, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 6 6 6 3 3, कैसे आया 6 6 3 3 में जब आप 67 को ऐड करोगे तो फिर से 6700 आ जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया आपका ये। ठीक है, तो आज हमने फिर ये एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, कल हम एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ